इन दिनों कई लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और अवसर तलाशना भी चाहिए। कई बार यह अवसर काफ़ी फायदेमंद साबित होता है और ख़ास तौर से शेयर बाज़ार में। ये गिरते शेयर बाज़ार में बहुत लोगों को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन कई लोग अगर चाहते हैं कि अब शेयर बाज़ार में घुसें तो कई सारे निवेशक सलाहकार जो हैं उनका कहना है कि बड़ा सही मौका होता है। तो अगर आप शेयर बाज़ार में आना चाहते हैं तो आपको पहला कदम क्या उठाना चाहिए, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। सबसे पहला कदम आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। अब कई लोग पूछते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या है। बैंक अकाउंट तो सुने थे, तो डीमैट अकाउंट क्या है। दरअसल दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। बैंक अकाउंट का मतलब हुआ जहां आप पैसा रखते हैं, डीमैट अकाउंट का मतलब हुआ जहां आप शेयर रखते हैं। शेयर डीमैट का जो है डीमेटलाइज्ड शब्द का शॉर्ट फॉर्म है डीमैट, और उसका एक अकाउंट यानी डीमेटलाइज्ड अकाउंट होता है। वहाँ पे शेयर जो है डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं। आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो शेयर कहाँ रखेंगे, क्योंकि अब सारे शेयर तो डिजिटल हो जाते हैं। तो वो शेयर आपके एक अकाउंट में रखा जाएगा जिसको डीमैट अकाउंट कहते हैं, और उसी डीमैट अकाउंट से अपना शेयर जब खरीदना हो रख लीजिए, जब बेचना हो वहाँ से उठा के बेच लीजिए। अब सवाल उठता है कि डीमैट अकाउंट खुले तो कैसे खुले, क्या बैंक अकाउंट में डीमैट अकाउंट होगा क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं ना, वैसे आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। लेकिन डीमैट अकाउंट खुलवाते वक्त आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं किस बैंक की सर्विस अच्छी है, कौन सा बैंक मिनिमम चार्ज लेता है कि नहीं लेता है, मिनिमम डिपॉजिट रखने की सीमा रखी है कि नहीं रखी है, और क्या सुविधाएं देता है। वैसे ही जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाने जाएँ तो आप देखिए कि डीमैट किस ब्रोकर के जरिए खुलवाया जाए। डीमैट अकाउंट बैंक नहीं खोलते हैं, ब्रोकर खोलते हैं, जिनको एक तरह से इजाज़त दी गई है कि आप चाहें तो डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे जरोधा हो गया, आईसीआईसी डायरेक्ट हो गया, इस तरह के जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपको डीमैट अकाउंट खोलते हैं। अब डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको देखना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी आपको अलग अलग चार्जेज जो होते हैं वो कम से कम लेती है। जैसे कई सारे डीमैट अकाउंट खोलने में तो ऐसे पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस फ़ी वसूलती है कई सारे ब्रोकरेज। तो वो किसका एनुअल मेंटेनेंस फ़ी कम है? शेयर के ट्रांजैक्शन पे, खरीद बिक्री पे जो चार्जेस लगते हैं वो किसका है? कई सारे जो डीमैट अकाउंट खोलने वाले फर्म जो हैं या ब्रोकरेज हैं वो आपको ऑफ़र देते हैं कि आप साल भर तक कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा, या फिर एक मुश्त इतना लगेगा, उसके बाद कितना भी शेयर खरीदिए कितना भी बेचिए नहीं लगेगा। तो आपको देखना है कि हमारी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सा ब्रोकरेज फर्म अच्छा डीमैट अकाउंट का ऑफ़र दे रहा है। पूरी एक लिस्ट बनाइए, किसके चार्जेस क्या हैं वो देखिए, और आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो देखिए, और फिर आराम से आप ये तय कर लीजिए कि किसका चार्जेस कम पड़ेगा हमारे ऊपर, हमारे लिए कौन सा फ़ायदे का चीज़ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आप एक बार चुन लिए कि हमें इस वजह इस कंपनी के पास जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है। अब उसका अगला कदम क्या है? तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। न तो किसी ब्रांच में जाने की ज़रूरत है। आप चाहें तो ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं ई-केवाईसी के जरिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है। पैन कार्ड डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, आधार होना चाहिए, आपका एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए। सब कुछ ऑनलाइन आपको मांगता जाएगा, भरते जाएंगे, और फिर अंत में आपको अपने फ़ोटो को, आपके चेहरे को कैमरा ऑन करके दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। और जहां आपका वेरिफिकेशन होगा तो आधार के जरिए सारा चीज़ वेरीफाई तो कर लेगा, लेकिन चेहरा जो है आपको एक बार कैमरा ऑन करके दिखाना होगा, और आराम से जैसे ऑन करके चेहरा दिखाएंगे ऑथेंटिकेट होगा, फिर आपका डीमैट अकाउंट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये जो ई-केवाईसी वाला डीमैट अकाउंट होना है वो बड़ा ही जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। 2 दिन के भीतर ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आप इसमें शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं। लेकिन जब आप डीमैट अकाउंट खोलने जाएंगे ना, तो आप कहेंगे ठीक है शेयर तो खरीद लिया, शेयर बेच लिया, तो पैसा कहाँ से आया? डीमैट अकाउंट में तो पैसा रख नहीं सकते हैं। तो उस डीमैट अकाउंट को आपके किसी एक सेविंग अकाउंट से लिंक करना होता है। जैसे आपके पास पहले सेविंग अकाउंट है उसको लिंक कर लीजिए। लिंक करने का मतलब यह है कि उसको इससे जोड़ लीजिए, ताकि जब भी शेयर खरीदना हो तो पैसा जो है हमारे उस सेविंग अकाउंट से आएगा। जब भी शेयर बेचा आपने तो पैसा बेचने से जो आएगा उस सेविंग अकाउंट में जाएगा। तो सेविंग अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अब एक तीसरा सवाल जो आपसे कई बार पूछेगा ब्रोकर कि डीमैट अकाउंट खुलवाना है कि ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाना है, कि दोनों खुलवाना है। तो सच पूछे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं, लेकिन बगैर ट्रेडिंग अकाउंट के डीमैट अकाउंट का बहुत फ़ायदा रहता नहीं है। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी आप खुलवा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ट्रेडिंग अकाउंट दरअसल एक तरह का अकाउंट है जो आपको फैसिलिटेट करता है शेयर को खरीदने के लिए, शेयर को बेचने के लिए। अगर आप ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो ट्रेडिंग में आपको फैसिलिटेट करता है, सुविधा प्रदान करता है। अगर आप निफ्टी, सेंसेक्स इन सब में लेना चाहते हैं, खरीद बिक्री करना चाहते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उन सब के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। तो जब भी आप खुलवाएं तो 3 चीज़ ध्यान रखिए। सेविंग अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ना तो साथ ही साथ खुलवा लीजिए। डीमैट अकाउंट खुलवाइए और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लीजिए। और उसमें सबसे ज़्यादा ख्याल जो रखना है कि चार्जेस कहाँ पे सबसे कम लगता है, ताकि आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो। जब ये सारी चीज़ें खुल जाए ना, तो फिर आप कड़क का वीडियो देखिएगा, तो आपको अगला कदम बताया जाएगा।